Yes, hello students. So again, the second numerical on friction, we will have some two blocks in contact with each other. So I'll just give you the basic idea of this question and you need to solve that, you know. So पहले बेटा हम एफवीडी फिर से बना लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया आपको. अब ये क्वेश्चन अगर रीड करेंगे तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? ब्लॉक ए एंड बी आर रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड as shown in the figure. Mu between the ground and the block, मतलब ये ground, ये block और ये ground के बीच का वैल्यू म्यू का वैल्यू दिया है 0.1 and that between A and B is 0.3. इसके बीच का वैल्यू 0.3. Find the minimum value of the P in the pan so that motion starts. मतलब इसको यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करा, फोर्स अप्लाई करोगे बेटा तो इसको इधर खींचेगा, तो इधर खींचेगा तो ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा मतलब इसका मोशन इधर हो रहा है. तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक का मोशन इधर हो रहा है. एक सिंपल सा याद रखो, व्हेन वी हैव टू बॉडीज हियर, अगर मैं बोल रहा हूं ये वाला बॉडी, अपर बॉडी इज गोइंग ऑन दैट साइड, इसका मतलब दिस पर्टिकुलर बॉडी इज कमिंग ऑन लेफ्ट. सो इसके ऊपर का फ्रिक्शन अगर राइट में है तो इसका फ्रिक्शन कहां होगा? लेफ्ट में. इसके फ्रिक्शन का अगर लेफ्ट में है तो इसका फ्रिक्शन कहां होगा? राइट में. इतना ध्यान रखो. सो कोई भी दो बॉडीज अगर कॉन्टेक्ट में है, मेक श्योर दैट वॉट एवर द डायरेक्शन यू आर अज्यूमिंग, कोई भी डायरेक्शन अज्यूम करना इज नॉट रॉन्ग. पहला चीज रैंडमली, अगर दो चीजें बोला है तो, बट अगर बोला ही है ऑलरेडी क्लियरली बताया बेटा कि इसको आगे मूव करना है. अगर ये आगे मूव हो रहा है ऊपर का ब्लॉक, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक कहां है? जब आपको क्लियर डिसीजन नहीं रहेगा कि कहां मूव होने वाला है तो यू कैन टेक रैंडम, किधर भी डायरेक्शन ले आना तो कोई तकलीफ नहीं होता. ओके, नाउ इफ आई कंसीडर दिस पर्टिकुलर अपर बॉडी, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? ये पहला ब्लॉक है बच्चों, इधर ही बताता हूं मैं. इधर एक फोर्स लग रहा है, P वाला फोर्स, राइट? कितने एंगल पे लग रहा है बच्चों? 30. एक जुगाड़ हो गया. इसका वेट बच्चों कहां लग रहा है? नीचे. तो जब ये वेट अगर नीचे अप्लाई कर रहा है बच्चों ना, तो ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, दैट इज N. तो सपोज मैंने बोल दिया कि भैया ये इसका वेट नीचे लग रहा था, इसका वजन था 100 न्यूटन, सो ये एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर अप्लाई करेगा. अभी इस केस में वी हैव क्लियर डिसीजन कि योर अपर ब्लॉक इज गोइंग राइट साइड. अगर तुम्हारा अपर ब्लॉक बेटा राइट साइड में जा रहा है तो इसका फ्रिक्शन लेफ्ट में रहेगा, और अगर ए वाले का फ्रिक्शन लेफ्ट में है मतलब बी वाले का फ्रिक्शन राइट में होगा. क्यों? क्योंकि अगर ये राइट में जा रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस योर ब्लॉक बी विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. मतलब इसका इंपेंडिंग मोशन अगर इधर है तो ये ब्लॉक का इंपेंडिंग मोशन कहां रहेगा बच्चों? लेफ्ट में. इज दैट क्लियर? सो ये पहला चीज क्लियर होना चाहिए तुम्हारे को. तो देयर इज वन फोर्स, तुम्हारा ब्लॉक राइट में जा रहा है तो देयर विल बी वन फोर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज म्यू टाइम्स n, which is equal to, mu is already given बच्चों, 0.3 times n. This is done. Now the second thing, if I'll consider block B, if I'll consider block B, then what will happen? इसका वेट एक्ट करेगा नीचे, ये नीचे वाला सरफेस अप्लाई करेगा रिएक्शन ऊपर, ऊपर वाला भी इसके साथ कांटेक्ट में, तो ऊपर वाला रिएक्शन अप्लाई करेगा नीचे. सो दिस एंड दिस विल बी इक्वल बट दिस विल बी डिफरेंट, इसलिए इसको एक नाम दे देते हैं N1. और मेरा ये ब्लॉक लेफ्ट में जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसके लिए मेरा फ्रिक्शन राइट में रहेगा. लेकिन दो जगह पर कांटेक्ट है बच्चों, इधर एक जगह कांटेक्ट है, इधर एक जगह कांटेक्ट है, तो यहां पे दो फ्रिक्शन आएगा, एक इधर और एक इधर. लेकिन यहां का जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा वो N1 है और यहां का रिएक्शन N है. सो इसका मतलब यहां का फोर्स इज 0.3 टाइम्स N और यहां का फोर्स इज 0.1 टाइम्स N1. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. मैं फिर से एक बार बनाता हूं अलग से. अपर ब्लॉक मेरा ऐसा है, एक वेट P मैंने इधर अप्लाई किया है,
मेरा ये ब्लॉक राइट में जाने का कोशिश कर रहा है, इंपेंडिंग मोशन राइट में। अगर मैं इंपेंडिंग मोशन राइट में बेटा, तो यहां पर म्यू एन फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू की वैल्यू 0.3 दी हुई है, वेट है 100, वेट 100 है। ओके, इधर एक वाला ब्लॉक कांटेक्ट में था बच्चों, तो इसने एक ऊपर रिएक्शन अप्लाई किया, नॉर्मल रिएक्शन N1, दिस इज क्लियर। अब मेरा सेकंड ब्लॉक है बच्चों, मेरा ये ए ब्लॉक था बेटा, नाउ मेरा ये बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक पे बी ब्लॉक का खुद का वेट एक्ट कर रहा है नीचे, दो रिएक्शन, एक ये वाला कांटेक्ट रिएक्शन अप्लाई करेगा, दैट इज N1, ऊपर वाला कांटेक्ट रिएक्शन अप्लाई करेगा बेटा, मैं जरा सा बाजू में दिखाता हूं, दैट इज एन इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, अगर बेटा मेरा ये वाला ब्लॉक राइट में जा रहा था, तो दूसरा वाला लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में आएगा मतलब इसका इंपेंडिंग मोशन इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों अगर ये इंपेंडिंग मोशन लेफ्ट साइड में हो गया, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स राइट में रहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स राइट में मतलब अलोंग दी कांटेक्ट सरफेसेस, तो दो कांटेक्ट सरफेस है बच्चों, यहां वाला जो कांटेक्ट सरफेस है उसका फॉर्मूला म्यू इनटू एन, लेकिन यहां वाला जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई हो रहा है ऊपर की तरफ, उसका वैल्यू कितना है N1, दैट इज 0.1, 0.1 है ना, हाँ 0.1 इंटू N1, और ऊपर वाला जो फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा था उसका नाम हमने N दिया था बेटा, ये कांटेक्ट, सो इसके लिए उसका नाम 0.3 टाइम्स N। Now I'll apply the summation fx, summation fy. So here if we'll apply summation fx is equal to 0 बच्चों, तो fx में कौन है, हाँ इसको देखो रिजॉल्व नहीं किया ना अभी तक, दिस एंगल इज 30 डिग्री बच्चों, so there will be two component, one is p cos 30, second one is p sin 30, that's it। यहाँ पे प्लेन इंक्लाइंड नहीं था, तो हमने इंक्लाइंड के अलोंग रिजॉल्व करने का कोशिश ही नहीं किया। सो fx में कौन है, 0.3 एंड हॉरिजॉन्टल है ये, लेफ्ट में बच्चों इसके लिए माइनस, p cos 30 राइट में है, इसके लिए प्लस, इज इक्वल टू 0। सो वी गॉट वन इक्वेशन हियर, p cos 30 minus 0.3 n is equal to 0, this is my first equation। now summation fy is equal to 0 बच्चों, what is summation fy, summation fy में कौन कौन है, n1 है ऊपर, it's n only ना, n1 it's n, this is n, this is not n1, हमने n दिखाया बेटा, n and n नीचे की तरफ, करेक्ट। so summation fy, there is n ऊपर की तरफ प्लस, p sin 30 प्लस minus 100 is equal to 0, so we got equation n plus p sin 30 is equal to 100, that is my second equation। vertical forces दो ही है ना, n है, p sin 30 है, and this is w। so if I solve that equation values what I'll get, equation 1 cos 30 minus 0.3 0 sin 30 100, so we got p as so we have two values here, p cos 30 0.3 and 1, there is no horizontal force as such route, so p cos 30 and p, what we got here is p का वैल्यू एज, हमने पहले p रखा था, p we are getting as 29.25 and your n is equal to
85.23. We got here n. Now second way here. Second way, second thing. So what we have now? Again, from here we can find out the values of n1 now. How come? Summation fx अगर 0 लेंगे बच्चों तो इसमें तो दोनों राइट साइड में एक्ट हो रहा है, कोई लेफ्ट वाला ऑपोजिंग फोर्स नहीं है. नाउ इफ आई कैलकुलेट समेशन fy इज इक्वल टू 0. सो n1 ऊपर की तरफ, n नीचे की तरफ, -150 नीचे की तरफ इज इक्वल टू 0. सो n1 इज इक्वल टू 150 प्लस n, दैट इज n1. n अपने को यहाँ से मिला हुआ है, सो आई कैन पुट द वैल्यूज जस्ट what is that? 150 plus 85.23, that is nothing but 235.23. so this is 1/4, right? अभी we got this condition, but ये कौन सी कंडीशन है बच्चों? ये कौन सी कंडीशन हमने निकाली? ये कंडीशन हमने निकाली कि वी आर अप्लाइंग द फोर्स और इसके वजह से इसको मेरे को उसको मूव करना है. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी इन द पैन सो दैट मोशन स्टार्ट्स. मतलब इसको मेरे को आगे लेके जाने का है, इसको मेरे को आगे लेके जाने का है, राइट? सो वन impending motion we have calculated like this way: p cos 30, p sin 30. okay बच्चों, so we got the values of p, n1 and n2, right? so we got p का value, what is this? 29.5 and this n and n1. so this is one case, right? एक केस तो ये हो गया बच्चों. अभी सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस में ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों साथ में मूव करेगा ना, दोनों साथ में मूव करेगा, मतलब इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट रिएक्शन रहेगा दैट विल गो. मतलब नाउ द सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट कि मेरा दोनों ब्लॉक साथ में मूव होएगा, तो दोनों का वजन विल एक्ट हियर डाउनवर्ड. व्हाट इज दैट? 250. now here we have one force, that is p cos 30 and p sin 30. p cos 30 and p sin 30. now we have only one contact here because ये दोनों का equal and opposite force की वजह से बेटा चला गया reaction. so we have only one force here in that opposite direction, that is what? 0.1 times of n, that is normal reaction, that is n here. okay, so now if I'll consider, what you will get? summation fx is equal to 0 में you will get p cos 30 on the right side and left side में 0.1 n is equal to 0 and vertical side में we will get beta p sin 30 plus n, उधर जाएगा तो 250 will be there. This is my second equation. if I'll consider the values here simultaneously solving, first equation बच्चों cos 30, second values minus 0.1, third value is 0, second equation का value sin 30 1, 250 was the answer I'm getting. Solving these two 1 and 2, what I'm getting? P is equal to बच्चों 27.29 and your normal reaction is coming to 36.35. These are the two possibility बच्चों. दो possibility हो गई इसके अंदर. कौन कौन सी? एक तो हमने बोला इंडिविजुअल, मतलब ये जो मेरा फोर्स लगा था ये अकेले आगे बढ़ा तो अकेले मूव हुआ, मतलब दो बार अलग अलग एफबीडी बनाया. एक केस ऐसा हो सकता है कि इतना फोर्स लग रहा है कि आगे चला गया. दोनों में मिनिमम. एक के केस में वी गॉट व्हाट? एक केस में वी गॉट व्हाट? P की वैल्यू 29 पॉइंट दिस वन. सेकेंड केस में व्हाट वी गॉट? 27. तो व्हाट इज द मिनिमम वन? सो P minimum to move the block is what? 27 point what? 29 Newton. तो बच्चों here also we have two cases. One was what?
टू मूव द ब्लॉक, मतलब मेरे को P अप्लाई कर रहा था, ब्लॉक को मूव करना था। या हो सकता है कि अकेला ब्लॉक A मूव करें या A और B दोनों साथ में मूव करें। तो मिनिमम फोर्स कहां पे लग रहा है मूव करने के लिए? दैट इज द सेकंड केस, जब हमने क्या किया, दोनों को साथ में लिया, दोनों को साथ में लिया। दिस इज व्हाट इज द फ्रिक्शन का क्वेश्चन बेटा, ठीक है। सो इन शॉर्ट जस्ट रिकैप करता हूं। जनरली यू नीड टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द डायग्राम। इसमें ऑल एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस दिखाना होता है, दैट इज इन द इक्विलिब्रियम आल्सो, दैट इज इन द फ्रिक्शन आल्सो। बट वन एडिशनल थिंग्स ओवर हियर वी हैव, वन एडिशनल थिंग्स ओवर हियर वी हैव इज व्हाट, फ्रिक्शन। जहां पर भी कांटेक्ट रिएक्शन होगा वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज इंपेंडिंग मोशन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों। ओके, इज दैट फाइन? सो we have done the numericals on equilibrium. एक के केस में we have got the range of the force to move the block, that is minimum as well as maximum. सेकेंड केस में हमने दो ब्लॉक साथ में रखा बेटा, और एक फोर्स अप्लाई कर रहे थे जिसमें ब्लॉक को मूव करना था। तो आइदर कंडीशन हो सकती है कि एक ही ब्लॉक मूव हो, दूसरा वाला दूसरा डायरेक्शन में मूव हो विद रिस्पेक्ट टू अदर वन, या दोनों साथ में मूव हो। ओके बच्चों, तो साथ में मूव होगा तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये जो कॉन्टेक्ट सर्फेसेस थे ना, इनके वाले जो आपस के रिएक्शंस थे वो गायब हो गए, मतलब दिस फुल विल बी कंसीडर्ड एज वन बॉडी। तो एक का वेट कहाँ है, दोनों का वेट मिलके कितना हो गया 250, और खाली यहाँ पर कांटेक्ट है क्योंकि ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट होके गायब हो जाता है। सो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन इज n. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैलकुलेटेड द वैल्यूज। ओके बच्चों, आई होप you might have understand. So thank you so much. We'll move to the next video. Take care. Bye.